अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक हैं, साथ खैरियत के साथ हैं। सुबह का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। आपको वॉशरूम आ रहा है मान जाइए। तो बच्चे उठ गए थे, मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया तो साथ साथ इन लोगों को भी उठा दिया था मैंने। मैं कहा उठ जाएँ, थोड़ा रिवाइज़ कर लें। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, बीपी के बन खाए हैं, चाय खाई है, चाय पी है बीपी के बन खाए हैं और चाय के साथ। आज बीपी के बन के साथ ऐसा धोखा हुआ ना, जब अंदर से बन खोला तो वो बीपी ने पी भी कुछ ऐसे था ना, पीबी वालों का था। और बच्चे कल शाम से मांग रहे थे कि मम्मा मतलब ये बीपी के बन हम अभी खा लें। मैं कहा नहीं बेटा, सुबह खा लेना स्कूल जाते हुए नाश्ते में। और ना इन लोगों को बहुत पसंद है, इनके पापा को, हाशिर रहमान को बीपी के बन बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, उसका रैपर ही अगर खोले ना तो इतनी अच्छी उसकी खुशबू आ रही होती है ना बन की। सबसे पहले तो इन लोगों ने रैपर खोला तो खुशबू भी नहीं आई। फिर इनके पापा कहने लगे कि इसमें कोई फ्रूट्स ही नहीं थे। मैंने कहा भाई मैंने आपके सामने दूध वाले के यहाँ से लिए थे। और अच्छा, बच्चे नहीं थे ना, बच्चों को पहचान है कि वो जो ना पी लिखा हुआ था। मैंने तो उनसे कहा बीपी के बन दे दो, उन्होंने उठाए, 3 बन लिए मैंने और मैं लेकर घर आ गई। इनके साथ ही थी, बाकर खानी भी ली मैंने उनसे। खैर बहरहाल तो ये धोखा हो गया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई पीबी भी कोई आया हुआ है, हम तो बीपी का बोल के ले गए। तो कह लेंगे नहीं देखो किस कदर जो है ना धोखा रखा हुआ होता है। खैर बच्चों ने खा लिए, कह लेंगे मम्मा बन तो बन होता है, लेकिन वो बात नहीं थी, वो खुशबू नहीं थी। और जब वो बन ना थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई था। मैं कहा चले खैर कोई बात नहीं बेटा, जब मैं जाऊँगी ना। टेस्ट नहीं था ना वैसा, येलो कलर का होता है बीपी का, वाइट से। तो मैंने कहा चले मैं शॉप पे जाऊंगी, उनको बोलूँगी कि मैंने आपको बीपी बोला था, पीबी नहीं बोला था। खैर बहरहाल तो बच्चों के साथ सुबह ही सुबह हो गया ये वाला धोखा, जो कि कल शाम से इंतज़ार कर रहे थे जब से मैं आई थी लेकर के हम खाएंगे खाएंगे खाएंगे। तो होता है कभी कभी ऐसा। अरमान को वॉशरूम आ रहा था, अरमान चले गए हैं। और मैंने इन लोगों से कहा एक दफ़ा और थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, उसके बाद जो है ना फिर कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि 9 बजे जाना है। तो मैं कहा 8:30 बजे बस तैयार हो जाइएगा। और अभी 8:30 बजने में भी जो है ना पूरा आधा घंटा बाकी है। तो चलें ये रिवाइज़ करते हैं, वहाँ मैं अरमान को देखती हूँ और बाकी सब चीज़ें समेट के रखती हूँ। इनके बीपी के बन खा तो लिए इन लोगों ने, मगर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। ये देखें बीपी का बन कह के बी बन दे दिया। हाँ जी बी है, बी बन लिखा हुआ है उसके ऊपर, बी बन। अच्छा, मैंने उनको कहा था बीपी का बन दे दें। खैर धोखा, बीपी नहीं है, बी बन लाए हैं। बच्चों को छोड़ने के लिए दरवाज़ा खोलें, बच्चों को छोड़कर आती हूँ और अपनी मॉर्निंग वॉक कर आती हूँ। बच्चे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनको छोड़कर आते हैं। 9 बज रहे हैं, लाइट सारी ऑफ करते हैं और चलते हैं भाई बच्चों को छोड़ने। आज मेरी सिस्टर आई थी और वो लेकर आई हमें यहाँ बिरयानी खिलाने के लिए। कहेंगी चलो मैं आज तुम लोगों को बिरयानी खिलाती हूँ और खुद भी खाती, क्योंकि वो यहाँ पे रहती नहीं है तो ज़रा यहाँ की उनको खाने को बिरयानी मिलती नहीं है। उन्होंने कहा चलो मैं भी खाती, तुम लोग खाती हो। हमारे साथ साथ खा रही हैं बिल्ली मैडम, और बिल्ली को बहुत भूख लगी हुई थी, लपक लपक के हमारे पास आ रही थी। शायद तंग कर दिया हमारा खाना कि हमने अपनी सारी जो बोटियाँ थी ना उन्हें बिल्ली को डाली कि नहीं यार इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ये भूखी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने चिकन का ज़रा सालन बनाया है शोरबे वाला, जो कि मैंने इसको दम पे रखा है, पक गया ऑलमोस्ट। और पतला शोरबे वाला बनाया क्योंकि हम खाएंगे इसको चावलों के साथ और बच्चे खाएंगे इसको रोटी के साथ। इसको दोबारा से इसका लिड कवर करती हूँ, लेकिन पहले इसमें हरा धनिया डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। तैयार हो चुके हमारा सालन। एक गरम गरम चावल भी हमारे तैयार हो गए। हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी और मैंने फ्रिज में देखा हरा धनिया ही नहीं है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अभी जितनी 5 मिनट में जाना इसको दम पे रखूँगी तो फिर हरा धनिया लेकर आती हूँ, उसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा चिकन का सालन और चावल तैयार हो चुके हैं। शोरबा मैंने आज पतला ही रखा है क्योंकि बच्चे जो है रोटी चूर के खाएँगे और मैं मेरे हस्बैंड जो हम चावल से खाएँगे। ये बात पहले ही तय कर ली बच्चों ने कि मम्मा हम रोटी चूर के खाएँगे शोरबा। मैंने कहा जिसमें आपको मज़ा आए आप वही खाइएगा।
सारे कामों से फारिग होने के बाद अब बच्चे बैठ गए पढ़ने। सिंधी की तैयारी कर ली थी माशाल्लाह से, ड्राइंग रह गई थी। अब ये लोग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग तो खुद ही कर लेते हैं ड्राइंग की तैयारी। तो ड्रॉ करेंगे 2-3 पिक्चर्स है ना, 3 ड्राइंग है। कार, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से हो जाएगी। तो सिंधी की तैयारी पहले करवाई मैंने, कहा उसके बाद फिर ड्राइंग की करेगा, क्योंकि ड्राइंग की तैयारी हो जाती है। सब चीज़ें मौजूद है ना, कलर्स, मार्कर, रूलर, पेंसिल, रबर स्केल, सब हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। सही है। फिर और बैग भी हाथ हाथ बना लीजिएगा। हाशिर प्रैक्टिस कर रहे हैं पैरेट बनाने की। और अनमगान प्रैक्टिस कर रहे हैं केक बनाने की। केक ही है नहीं, चीज़ी केक लग रहा है। चलें जल्दी से प्रैक्टिस करें, जल्दी से बनाएं। 2-3 दफ़ा बनाएंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। वैसे भी पहले भी आप बना चुके हैं ये जी। खांसी है कि जा नहीं रही है। खैर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे काम हो गए। लंच भी बड़ा मज़ेदार सा बहन ने करवा दिया था, और फिर सिस्टर चली गई थी। खाना तैयार है, मैं बस बच्चों को ये पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी आगे की रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है ना वो खांसी हो रही है, गले में दर्द नहीं है, खांसी बहुत तेज़ है। बच्चे स्कूल से आ गए थे और कल अब उनका गैप है बच्चों का। तो अभी हाशिर जाना मेरे साथ मटर छिलवा रहे हैं, मैं सब्ज़ियाँ कटिंग कर रही हूँ। मटर, आलू, गाजर और गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं हम साथ में। मतलब आज गोभी भी डालूँगी इसमें ना, बंद गोभी। फूल गोभी तो हमारे इतने शौक से नहीं खाते हैं, वो तो आलू गोश्त में खाई जाती है। तो हाशिर कहेंगे मम्मा मैं थोड़े से मटर आपके साथ छील दे, तो मैंने कहा छील दो भाई, अच्छी बात है, अच्छा जल्दी काम हो जाएगा। तो ये मटर छील। और ये अरमान को देखिए, ये सेठ साहब जो है वो हमारे लेटे हुए हैं, कह रहे हैं बस मैं थक गया हूँ अब और मटर नहीं छील रहा मैं। क्यों भाई, बहुत थक गए। और अरमान साहब जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं मेरी कमर में दर्द हो गया है, मैं बस मज़ीद और नहीं छील रहा हूँ, और मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, तो मैं कहा सॉक्स पहन लें। क्यों नहीं पहने थे सॉक्स तैयार होने के बाद? सॉक्स पहनने चाहिए था ना। मस्जिद में ज़्यादा ठंड लग रही होगी, वो ऊपर से खुली भी होती है ना मस्जिद, और फ्लोर भी ठंडा होता है ना। मस्जिद में ठंड लग रही होगी ना। अंदर पड़ी थी नमाज, अंदर पड़ी थी। ये लोग नमाज पढ़ के आए ना, तो बाहर तो खैर गर्मी धूप ही, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ साथ ही चली गई थी। ये नमाज़ पढ़ने चले गए थे, मैं सब्ज़ी ले रही थी खड़ी हुई। तो मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी ना गर्मी धूप है। सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जब मैं आप लोग को छोड़ के वॉक करने गई हूँ ना, मज़ा आ गया था माशाल्लाह से। अच्छा तुम्हारे सामने से ना बाल गंजपन लग रहा है, उंगलियां फेरते ना, बल्कि टोपी पहनी होगी ना उसका निशान है। हाथ से सही किया करो, बीच में तो खोपड़ी नज़र आ रही है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे करना और हेड डाउन करो, यहाँ से भी खोपड़ी नज़र आ रही है। खैर बहरहाल ऑयलिंग किया करें, करवाया करें पापा से। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ बंद कर दीजिएगा हाशिर। तो अरमान साहब की ये कहानी है कि वो कह रहे हैं मम्मा मैं थक गया हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा मौलवी साहब आने वाले हैं, कमर में क्यों दर्द हो रहा है, खाना खा लिया हम लोगों ने, और जो भी रात का बचा था सब हमने अभी फिनिश कर दिया, चिकन का सालन। तो मैंने कहा चलें सब्ज़ी आज पकानी है, पहले अंडे आलू का प्रोग्राम था, मैंने कहा चले अंडे आलू जाओ, फिर हम कल परसों बना लेंगे। आज मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि ताज़ी ताज़ी मज़ेदार सब्ज़ियाँ जो है ना वो सीज़न में पकती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। बस कटिंग मेहनत है और बाकी जो है वो पकाना आसान है। तो आज बनाते हैं मज़ेदार सी गोभी के साथ सब्ज़ी। लास्ट टाइम गोभी नहीं डाली थी, तो हस्बैंड कहेंगे आपने गोभी नहीं डाली। सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी उस दिन में, लेकिन आज हम नॉर्मल तरीके से ही बनाएंगे। और ये मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और बहुत ही टेस्टी होगी। और लास्ट में मैंने इसमें जो है ना, जब दम पे हरी मिर्ची डाली थी तो थोड़ा सा जो है ना मैंने अचार का मसाला डाला है, यानी कि 2-3 उसकी गाजर और जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो अचार की बड़ी अच्छी शानदार सी खुशबू आ रही है। आज जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना बफर जोन, तो मैंने वहाँ से जो है ना आज एक ग्लव्स भी ख़रीदा, और बहुत अच्छा मुनासिब दाम में मिल गया। वॉश एमी डबल टच है, 24 आवर्स लिप ग्लॉस है।
तो ये है रेड कलर, मगर ये ना थोड़ा सा मैरून के टच के साथ वाला रेड होता है ना, बड़ा अच्छा सा वेलवेटी कलर वैसा वाला है। और ये जो है ना 2 in 1 है। इसके साथ जो है ना उन्होंने ग्लॉस के लिए ये भी दिया हुआ है शाइनर, और साथ में जो है ना ग्लॉस भी है। और पता है इतनी मुनासिब प्राइस में मिल गया 200 में। बफर जोन में माशाल्लाह शॉप है ना, जाऊँगी तो फिर आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगी। और ये मुझे उन्होंने अंकल ने ही दिया 7 नंबर, कहेंगे आप ये लें, आपके फेस पे अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने पहले कभी ये कंपनी यूज़ नहीं करी है, मैं तो गैलेज़ोना का यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे बहुत सही रहते हैं और इम्तियाज़ पे मिलते हैं वो। अब तो हर जगह मिलते भी नहीं है वो, लेकिन इम्तियाज़ पे लाजमी मिल जाते हैं। इनके पास भी होते हैं, कहने के जो एक रखा हुआ था ना ख़तरनाक वाला रेड था, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। जब लगाऊंगी ना तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ भी कि लगा के कैसा लग रहा है। अभी जब मैं निकलूँगी ना रात में बाहर, तो मुझे बहरहाल ये अच्छा लगा। प्राइस में जो है ना मुनासिब है, 200 का है, और क्या चाहिए। और जब मैंने लगा के चेक करा था ना कलर अपने हाथ पे, तो अच्छा प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा लगाने के बाद भी अच्छा ही लगेगा। 100 रुपये किलो मुझे टमाटर मिल गए थे वहीं से, तो टमाटर वाले ने कहा कि आप ले लें, 1 किलो ले लें। मैं तो आधा किलो ले रही थी, क्योंकि अब मैं हर 2 दिन बाद ना फ्रेश सब्ज़ी लेती हूँ, क्योंकि हम जो है ना थोड़ा फ्रिज को बंद रखते हैं। बहुत ज़्यादा कूलिंग कर रहा है सर्दियों में, तो और मेरा डीप फ्रीज़र है, तो ज़रा वो अच्छी खासी जो है ना चीज़ें सारी जो है ना फ्रीज़ हो जाती हैं, तो मैं जो है ना उसको टाइमली बंद करती हूँ। और ये बिजली बचाने का भी अच्छा और आसान तरीका है कि सर्दियों में तो चने कंट्रोल कर सकते हैं ना, गर्मी में तो गर्मी बहुत होती है, कूलिंग भी नहीं कर होता। बहरहाल तो उसने मुझे जो है ना तकरीबन 1 पाव टमाटर हरे हरे दी थे, और कहा था कि बाजी इसको ले जाके ना आप टेबल पे या कहीं भी, टेबल पे तो खैर मैं कह रही हूँ, उसने कहा था ले जाके आप कहीं भी रख दीजिएगा, मगर शॉपर मत खोलिएगा, ये सुबह तक जो है ना वो लाल हो जाएंगे। लेकिन टमाटर उसने बहुत अच्छे दिए, रेड हैं, कड़क टमाटर है, सख्त वाले जो मज़े वाले होते हैं ना। इसी में से मैंने सब्ज़ी में भी डाले, सिर्फ 2-3 जो है ना वो ग्रीन थे, तो हाशिर ने टेबल पे यहीं पे रख दिए कि मम्मा यहीं पे रख दें। मैंने कहा चलें ठीक है, इसको यहीं पे रख दें। फ्रिज में भी रख सकती हैं आप, फ्रिज में रख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चले, हाशिर ने यहाँ रख दिया, मैंने कहा मैं उठा के इनको फ्रिज में ही रख देती हूँ। और ये मैंने वही ग्लॉस लगाया जो मैंने आप लोग को दिखाया था ना, तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें पहले शाइनर लगाया, शाइनर लगाने के बाद जो है ना ग्लॉस लगाया। उन्होंने अंकल ने बताया था इसी तरह लगाइएगा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, और ग्लॉस भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल ओरिजिनल कलर ही आ रहा है, यही कलर है, तो इस टाइप के कलर ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टाइम ना बगैर शाइनर के भी लगा के देखूँगी कि कैसा कलर आ रहा है। अच्छा आ रहा है, मतलब रेड ऑरेंज मैरून टाइप ना, पसंद आया कलर मुझे। मिक्स लेने के लिए आए हैं यहाँ पर नागन पे, जो है बिस्मिल्लाह निम्को, बहुत मज़े की होती हैं ये सब चीज़ें, फ्रेश। हस्बैंड को तो आ गई मीठा खाने की याद, कह रहे नमकीन लिया तो मीठा भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने कहा क्यों ना फिर हो जाए कुछ मीठा। तो भाई यहाँ साइमा टावर के पास जो है ऐवान शीरी है, और ऐवान शीरी से आज हम फर्स्ट टाइम मिठाई लेके खा रहे हैं, और खा के बताते हैं कैसी है मिठाई, मीठा मुनासिब है कि नहीं है। क्योंकि नमकीन तो हम खाते ही रहते हैं और मीठा भी खाते हैं जगह जगह का। अच्छा, नमकीन जो है ना निम्को वगैरह तकरीबन हमारे यहाँ 3 महीने बाद आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में हम लोगों ने बंद कर दिया था, थोड़ा ज़रा हस्बैंड को भी डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो इस वजह से हम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज हमने जो है ना लिए, और हर चीज़ लिए, घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिए। ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन इतनी लिए कि हमारे यहाँ 3 से 4 दिन चल जाएगी। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए थे ना निम्को वगैरह खाए हुए, मिक्स वगैरह खाए हुए, और इनके बिस्मिल्लाह के तो होती बहुत मज़े के। नागन पे जो है ये तो बहुत पसंद आते हैं, और हर चीज़ें टेस्ट कराते थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। ये वाली रोड इतनी अच्छी लगती है, मज़े की, ज़बरदस्त। गर्मी हो रही है आज, है ना। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, दोपहर में धूप निकली, उसके बाद अभी भी इतनी गर्मी हो रही है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा वो ठंड वाला ना, पसीने आ रहे हैं मुझे तो। आज मेरा पर्सनली दिल चाह रहा था कि जना मिक्स वगैरह खाया जाए, और सर्दियाँ आ गई, आपको पता है खाने के बाद तो बहुत ही कोई मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा नागन से बेहतर, बिस्मिल्लाह कॉर्नर से बेहतर अभी तक जो है ना मुझे निम्को वगैरह नहीं अच्छे लगे, यहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है ना हर चीज़ 100 रुपीज़ की ली है, यानी कि आधा पाव मिक्स लिया, और ये क्या है मीठा चिवड़ा लिया, जो कि मेरा बहुत ही तो फेवरेट है। मैंने बूंदियाँ ली कि दही बूंदियाँ बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, कल नहीं तो परसों लाजमी बनाऊँगी। और चिप्स लिए, ये भी 100 के हैं। पीनट्स लिए हैं, ये भी 100 की है। और मेरे हस्बैंड ये खा रहे हैं, इधर दिखाई गई है, ये ना बेसन की पापड़ी होती है जैसे गला, और ये जो है ना ये बेसन की पापड़ी होती है, जैसे घाटियाँ होती है ना वैसी फ्लेवर की, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, तो ये खाते हैं शौक़ से। ये भी मैंने 100 रुपीज़ की ली थी।
और ये अरमान सब चीज़ें उठा के लाया कि मम्मा मम्मा आप इसका तो व्लॉग बना ले। मैंने कहा अच्छा ना, मैंने मोबाइल अभी चार्ज पे लगाया है, अभी बनाती हूँ इसका व्लॉग। और मुझे जाना ये बिस्मिल्लाह निम्को के जाना ही बड़े अच्छे निम्को लगते हैं, और काफ़ी दिन हो गए तो हमने खाए भी नहीं। सर्दियों में तो मज़ा आता है खाने वाने खाने के बाद जाना ऐसी चीज़ें खाई जाएँ तो अच्छा लगता है। और मुझे तो खांसी भी अभी सही नहीं हुई है, नज़ला भी हो रहा है, और नज़ला भी इतना शानदार है कि चलते रहें तो जो है नाक खुली रहती है, वरना अगर लेटें या बैठें तो नाक ब्लॉक हो जाती है और बिल्कुल बारीक बारीक नाक से अजीब आवाज़, भारी भारी आवाज़ निकल रही है। तो पता नहीं ये भी कब तक सही होगा, सही हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। मौसम ही ऐसा चल रहा है। आज देखें इतनी गर्मी है कि पंखे खुले हुए हैं, आज इतनी शदीद मुझे गर्मी लग रही है। यानी हालांकि कल सुना था कि जना वो फोरकास्ट आई थी कि आज सर्दी बढ़ जाएगी, सर्दी तो नहीं बढ़ी लेकिन गर्मी शदीद वाली हो गई। 9 बज रहे हैं और बच्चे जन अपना रिवाइज़ कर रहे हैं। कल तो वैसे गैप है, कल पेपर नहीं है, कल गैप है, तो मैंने करनी तैयारी फिर भी अपनी रखनी चाहिए ना, सोने से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें जो आप लोग को याद कराया गया। तो बच्चे रिवाइज़ कर रहे हैं, इसके बाद बच्चे बस सोएंगे। बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं। और 3-4 दिन से तो मैं ड्राइंग रूम में बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। साफ़ सफाइयाँ सब हो रही हैं क्योंकि डस्टिंग जो है ना बच्चे कर रहे थे, या मैंने मेड से कराई थी। जिस दिन मैंने फुल सफाई करवाई थी उनसे ना फ्राइडे को, तो मैंने अच्छे से जो है ना वो डस्टिंग भी करवाई थी। लेकिन अभी 2 दिन से बिल्कुल मैंने तो डस्टिंग नहीं करी, बच्चे कर रहे हैं। दरी यहाँ की जो कारपेट है वो धोने के लिए दिया था, वॉश होकर आ गया और बहुत ही साफ़ सुथरा वॉश होकर आया है। लेकिन मैंने इसको भी पैक ही रख दिया, मैंने कभी मैं बिछा नहीं, क्योंकि बहुत डस्टी वेदर हो रहा है, तबीयत अभी खुद भी अपनी सही नहीं है। तो मैंने कहा अभी इसको ऐसे ही रहने दें, तो यहाँ मैंने उठा के रख दिया था। अभी शॉपर में ये सेफ़ है तो ये सेफ़ ही रहेगा। मैंने कहा फिर बाद में बिठाएंगे क्योंकि बहुत डस्टी वेदर हो रहा है, बहुत डस्ट आ रही है। 2 दिन से वो मुस्तकिल लगातार यहाँ की जो ना झाड़ू पोछा करें, क्योंकि फ्लोर जो है ना वाइट वाइट सा हो जाता है, मट्टी मट्टी जब आ जाती है ना तो ऐसा लगता है काफ़ी शाइनिंग चमक रहती है। ब्राउन उसमें यही बहुत प्रॉब्लम है, लगता बहुत प्यारा है ब्राउन फ्लोर, लेकिन जो है ना डस्ट आती ना तो नुमाया भी बहुत जल्दी से होने लग जाता है। और इस कमरे की लाइट हमारी अभी तक सही नहीं हुई है, इसका ब्रेकर डाउन हो गया है ड्राइंग रूम का, तो जो है ना वो नया लगेगा। और वो कब लगेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो काम है ज़्यादा बारीकी वाला। तो वो जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तो उसने कहा था सारे चेंज होंगे 5 होना हर कमरे के, लेकिन अभी नहीं करवा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि चलो अभी इतनी नीड भी नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलो। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसा आपकी मर्ज़ी। क्या कह रहे हैं? फैन ऑन कर दो, जल्दी से पढ़ें। इनके पापा तो जो है ना मूवी देख रहे हैं मोबाइल पे जल्दी पढ़ें, पढ़ के बस सोना है। और इसी के साथ साथ व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। चल रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।